अगला सवाल देखते हैं। शायद छठा सातवां सवाल तो हम बता चुके हैं, छठा ही बता दिया है। तीसरा सवाल देखो, प्रश्नावली 7 पॉइंट। तीसरे सवाल में कह रहा है कि एक रेखाखंड ए बी है, ए और बी दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। इस पर दो बराबर लंब रेखाखंड हैं, ये किसके बराबर है? इसे इसने कह दिया बी सी और इसे कह दिया ए डी। क्या क्या बताया उसने? याद है, उसने बताया ए डी तथा सी डी रेखाखंड। कौन सा क्या नाम रेखाखंड? ए बी पर कैसे हैं? दो बराबर। और क्या है? दो बराबर। और अगर ये लंब है तो ये कोण कितने डिग्री होगा? 90। और ये कोण कितने डिग्री होगा? 90। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। अर्थात जो इसने कहा है उसे हम गणितीय रूप में लिख रहे हैं कि एडी जो है वो बराबर है किसके? सीबी के। सीबी या बीसी तथा साथ साथ एडी लंब है किस पर? एबी पर। और बीसी लंब है किस पर? इतनी जानकारी हमारे पास है, जो आपके पास भी पहुंच गई है कि एक रेखाखंड है एबी, इस पर एक लंब है इधर और इस पर एक लंब है। ठीक, अगर हम इसको आपको बना के दिखाएं तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये इधर लंब हो गया, इस पर लाल वाला पेन, काला वाला इस पर लंब हो गया। अब इसके इस सिरे को इस सिरे से अगर मिलाएं, यानी अगर सी को डी से मिलाएं तो ये ए बी को कहीं ना कहीं तो काटेगा। कहाँ काटा इसने? ये बताया, इसका नाम रख दो ओ। तो हमें क्या सिद्ध करना है? सवाल में बता रहा है कि हमें यह सिद्ध करना है कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। सम मतलब दो, द्वि मतलब दो, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो और भाजित मतलब बांटना है। कौन बांटता है? सी डी। किसे? ए बी को। कैसे बांटेगा? जब मैं सी और डी को मिलाऊंगा तुरंत काटेगा इसको। किस बिंदु पर प्रतिशत किया? ओ पर ए बी को सी डी क्या करता है? समद्विभाजित, यानी दो बराबर भागों में बांटता है, यानी ये वाला भाग बराबर होगा इस भाग। क्या सिद्ध करना है? कि सी डी रेखाखंड ए बी को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। अर्थात छोटा छोटा इसलिए लिखा है मैंने, पूरी किताब में भी लिखा हुआ है। अर्थात हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बराबर है ओ बी। सारा ध्यान इस बात पर लगाइए, ठीक है। सी डी ए बी को समद्विभाजित करता है, यानी ए ओ बराबर ओ बी हमें सिद्ध करना। अब ये काम करेंगे हम उपपत्ति। करिए शुरू। त्रिभुज, हम तो त्रिभुज पे काम करेंगे। और ए डी भुजा किस त्रिभुज की? त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं हम? ओ ए डी। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है? ओ बी सी में हम झांकेंगे क्या क्या चीजें हमारे काम में। हम देख रहे हैं कोण ए बराबर है कोण बी। क्यों? समकोण है दोनों कोण। क्योंकि क्यों है समकोण? ये बता दो। क्योंकि ए डी लंब है ए बी पर और बी सी लंब है ए। अगर दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती है तो उनके बीच बनने वाला कोण कितने डिग्री होता है? 90। और 90 डिग्री को ही कहते हैं समकोण। और समकोण क्यों कहते हैं? यदि कोई रेखा पर कोई दूसरी किरण या रेखाखंड स्थित है और ये इसे दो बराबर कोणों में बांट रहा है। एक तो ऐसे हो सकता है, ये कोण जरूरी नहीं है इसके बराबर, है ना। ऐसी स्थिति आ जाए कि दोनों आसन कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। जब दोनों आसन कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो फिर ये कोण को क्या कहते हैं? सम मतलब बराबर, बराबर कोण। और दोनों का योग कितना होता है? 180। तो जब बराबर है दोनों आधे आधे हो गए तो कितने डिग्री नापा जाती है? इसलिए 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। आज के बाद पता रहेगा, याद रहेगा कि समकोण को ही 90 डिग्री क्यों कहते हैं, है ना। चलो, उसके अलावा हमें एक बात और बता रखी है कि ये जो है कैसा कोण है? शीर्षाभिमुख। कैसा कोण है?
आपका ये साथ साथ एक बात और बता रखी है उसने, चलो पहले ये लिखो, कोण AOD बराबर है कोण COB। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण हम जानते हैं, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो ये शीर्ष के सामने वाले कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर। ये प्रमेय पढ़ी है हमने। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं और ये दोनों कोण कैसे हो गए? शीर्षाभिमुख, इसलिए आपस में कैसे होंगे? तीसरी बात, AD भुजा जो है वो बराबर है CV भुजा के। क्यों? याद है कौन से प्रमेय लग गई? SAS तब लगती है जब एक भुजा एक कोण एक भुजा हो। यहाँ तो दो कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है, तो SAS का सवाल ही नहीं उठता। अब सवाल उठता है ASA तब लगती है जब दोनों जो कोण हैं वो उसी भुजा पर स्थित हो जो बराबर है। यहाँ पर AD भुजा बराबर है BC के, तो AD पे बनने वाला कोण एक तो ये है और एक ये है, लेकिन ये वाला कोण इसके बराबर नहीं लिया आपने, ये वाला इसके बराबर लिया है। कौन से लगेगी? AA। तो यहाँ से पता लगा, बहुत बढ़िया, त्रिभुज OAD सर्वांग हो गया त्रिभुज OBC, और क्यों हुआ? AAS सर्वांग। और यहाँ से क्या पता लगा? जब दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाते हैं तो उनके संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, यानी AO बराबर हो गया OB। क्यों हुआ ये? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन, इससे बड़ा क्वेश्चन पूरी प्रश्नावली में नहीं। सवाल भी इतना ही बड़ा है, आंसर भी इतना ही बड़ा है, चित्र भी आपको इतनी मुश्किल से बनेगा, लेकिन चित्र उसने बना के दिखा दिया है। हम साथ साथ पढ़ते जाते हैं और साथ साथ चित्र बनाते जाते हैं। देखिए ज्ञात है, शुरुआत करते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण C समकोण है। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका एक कोण कैसा होगा? समकोण है, ये A हो गया और ये B हो गया। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका एक कोण समकोण है। कण M AB का मध्य बिंदु है। तो क्या पता है हमें? त्रिभुज ACB कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है जहां कोण C कितने डिग्री है? 90 डिग्री। फिर क्या बोला इसने? M कण AB का मध्य बिंदु। कण कौन होता है? 90 के सामने वाली भुजा, इसका मध्य बिंदु, यानी एक ऐसा बिंदु जो इसे दो बराबर भागों में बांट रहा है। और क्या बता रखा है कि M कण AB का क्या है? मध्य बिंदु। चलो एक बात ये पता लग गई, यहाँ क्या लगा है? चलो आगे बढ़ते हैं। C को M से मिलाकर, C को M से, कहाँ है C? कहाँ है M? C को M से मिलाकर, मिला दिया, D तक बढ़ाया जाता है और इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि DM बराबर CM। C को M से मिलाकर D तक बढ़ाया जाता है और इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि DM बराबर CM। और यहाँ पर ज़्यादा लिखने की जरूरत है, लिख दो CM बराबर D। चित्र में साफ साफ। और क्या कर रहा है? बिंदु D को B से मिला दिया जाता है, तो बिंदु D को B से मैंने पहले किया, पहले C को M से मिलाकर D तक आगे बढ़ाया और ऐसे बढ़ाया कि ये दूरी किसके बराबर हो। फिर जो D बिंदु आया उसको मैंने D से मिला दिया। ये सब सवाल में ही आपको बताया गया है। सवाल उतारे बिना इस सवाल को कोई नहीं करेगा। क्या सिद्ध करना है हमें? बहुत सारी बातें सिद्ध करनी है। क्या क्या सिद्ध करना है? पहला पार्ट सिद्ध करना है कि त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज DMB के। दूसरा पार्ट में करना है कोण DBC ए क्या है? समकोण है। तीसरा पार्ट में सिद्ध करना है कोण DBC सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के। और चौथा पार्ट में करना है CM बराबर आधा होगा AB। सब किताब में देखेंगे, अपनी किताब में सब कुछ साफ साफ स्पष्ट स्पष्ट लिखा हुआ है।
ठीक, किताबें सबके पास हैं, खुली हुई हैं, किताब से देखिए। अब हम इसे हल करेंगे और ये सारी बातें सिद्ध करेंगे एक एक करके। चलिए शुरुआत करते हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें कि ये वाला त्रिभुज, और पहले कौन सा त्रिभुज करना है, एएमसी। कहाँ है एएमसी? एएमसी। और दूसरा कौन सा है, बीएमडी। इन्हीं को करेंगे सर्वांग समतल। तो शुरुआत कर रहे हैं उत्पत्ति और लेकर चलेंगे हम कौन कौन सा त्रिभुज। त्रिभुज पहले ही पार्ट जो हमें सिद्ध करना है, त्रिभुज एएमसी तथा त्रिभुज बीएमडी में हम झांकेंगे क्या क्या चीजें बराबर है। सब कुछ दिया हुआ है, ये त्रिभुज और बीएमडी, इन दोनों में हम देखें तो एएम किसके बराबर है, बताओ? है ना, किसके? एएम की बात कर रहा हूँ। एएम बराबर है किसके? बीएम। क्यों? याद नहीं तो बता रखा है उसने। और बताओ, ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे कोण है? कोण एएमसी बराबर है कोण डीएमबी। ये देखा, सीधी बनाओ, टेढ़ी सी लग रही है, क्यों है? दोनों कोण बराबर, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। वैसे तो शीर्षाभिमुख कोण लिख के ही काम चल जाएगा, ठीक है, लेकिन आप पूरी बात लिखिए। इसके बाद हम देख रहे हैं सीएम किसके बराबर है? कोई लग गई फिर मैं क्या बताओ? सीएम बराबर डीएम। क्यों? ये भी ज्ञात है। कुछ लगा? ऐसी ऐस लग गई। दो त्रिभुजों में एक भुजा एक भुजा एक भुजा एक भुजा और बीच का कोण बराबर है, और वही कोण बराबर है जो भुजाएं बराबर हैं उन्हीं के मध्य का कोण दूसरे त्रिभुज की उन्हीं भुजाओं के बराबर है और उन्हीं मध्य कोण के बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग। कौन से में से? बहुत बढ़िया। तो त्रिभुज एएमसी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज बीएमडी के। और क्यों हो गया ये बता दो, बताओ? एसएएस सर्वांगसम। एस का मतलब भुजा, ए का मतलब कोण और एस का मतलब भुजा, साइड एंगल साइड। एस का मतलब होता है साइड, साइड मतलब भुजा, ए का मतलब एंगल कोण और एस का मतलब फिर से साइड भुजा। जो बच्चे थोड़ा इंग्लिश में अनकंफर्टेबल हो रहे हैं ऐसे ऐसे वो लिख लें भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, प्रूव हो गया। कौन सा पार्ट प्रूव हुआ? फर्स्ट पार्ट। अब कौन सा पार्ट प्रूव करेंगे? दूसरा। क्या है? कोण डीबीसी कैसा है? कौन सा कोण? अच्छा पहले ये बताओ, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, ये वाला और ये वाला, तो कौन सी भुजा किसके बराबर आ गई? ये तो पहले से इसके बराबर थी, ये पहले से इसके बराबर थी, अब कौन सी भुजा बराबर आ जाएगी? AC बराबर DB। क्यों हो गए बराबर? जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनके संगत भाग आपस में बराबर होंगे। और त्रिभुज हमने लिया था AMC, दूसरा लिया था DMB। जब ये भुजा इसके बराबर थी, ये इसके बराबर, और तीसरी कौन सी बची? AC बराबर DB। अब करेंगे हम अगला पार्ट प्रूफ। DBC एक समकोण है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें खुद सोचना पड़ेगा। अब हम देख रहे हैं ये वाला त्रिभुज ACD और DBC। त्रिभुज ACB सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं, तथा त्रिभुज DBC में हम देख रहे हैं क्या क्या चीजें बराबर है। बताओ BC किसके बराबर है? ABC की भुजा BC DBC की भुजा BC के बराबर होगी। क्यों होगी? भाई इस वाले त्रिभुज ये मैं अलग से बना के दिखाऊं तो ये बनेगा त्रिभुज ACB, दूसरा त्रिभुज ये बनेगा DBC। तो हम देख रहे हैं BC किसके बराबर है? BC। उसके अलावा AC किसके बराबर है? अभी तो सिद्ध करा, AC किसके बराबर सिद्ध कर दिया? DB के। तो यहां से पता लग गया क्या? AC बराबर DB। क्यों?
बताओ। हाँ सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। अब एक चीज बची जो कल होगी, ठीक है, इतना नोट करो।